केंद्रीय बजट की इस बार कि 1914 में नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे, तब से मेरी नज़र उनके बजट के स्वरूप पर है। इसलिए इस बजट को यदि यह कहा जाए कि यह तदर्थवादी बजट है तो अतिशयोक्ति नहीं। 1914 से जो भी बजट सालाना आए हैं मोदी सरकार में, वह तदर्थ प्रावधान विचार पर ही आधारित है। ठोस बजट इसे नहीं कहा जाएगा। दूरगामी लक्ष्य को रख करके यह बजट नहीं कहा जाएगा। वैसे भी निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात रखते हुए भी उन्होंने इस बार नवा बजट पेश किया है। हालांकि भाजपा में एक से एक अर्थशास्त्री हैं, जिसमें जीवित प्राणी में सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जिसे पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बनाया गया, यह एक गंभीर बात है। दरअसल मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री की ज़रूरत मौजूदा वर्ष में है, या कहें कांग्रेस के पतन के बाद भाजपा को चाहिए था, लेकिन इसने पैबंद पर बजट प्रस्तुत करना अपने को ज़्यादा अच्छा समझा। भारत की अर्थव्यवस्था इसलिए मजबूत है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 60% खेती अभी भी होती है। कोरोना काल में पूरे दुनिया का जीडीपी नीचे जा रहा था, 0 से भी नीचे था, लेकिन इंडिया ही एक ऐसा कंट्री था कोरोना काल में जिसका बजट जीडीपी 4+ था। उसका वजह था कि यह कृषि पर आधारित देश है, और कृषि को नज़रअंदाज करने का मतलब है कि देश का नींव उड़ जाना। और यह मोदी सरकार, नेहरू सरकार या इंदिरा गांधी की नहीं, यह विकास यानी आज़ादी के बाद से ही ऐसा है। यह कोई औद्योगिक शहर नहीं है जिस पर लोग निर्भर रहते हों, केंद्रीय रहते हों। यह बुजुर्ग ढंग से परंपरागत कृषि पर आधारित उद्योग धंधे यहाँ बहुतता में हैं, जो एक देखने की बात होगी। देखने की बात इसलिए हो गई कि सरकार पर यह वर्ग आधारित नहीं है। कृषि पर जीने वाले लोग वे अपने से रास्ता बना लेते हैं रोजी रोटी के भी। और निर्मला सीतारमण की इस बजट को वही कहा जाए जैसे अरुण जेटली ने पेश किया था, फिर इन्होंने पेश किया था बजट को। और इस बजट के बारे में अभी और एक्सपर्ट का बयान आना बाकी है, लेकिन अभी तो पॉलिटिकल रूप से ही बयानबाजी हो रही है। लेकिन ठोस बात यह है कि यह बजट तदर्थवादी है। और मैं उस वक्त भी बोला था 14 में, 15, 16, 17 वगैरह वर्षों में कि हर बजट मोदी सरकार का तदर्थ पर ही आधारित होता है, अर्थात तदर्थवाद विचार ही उसको बजट पेश करने के लिए प्रेरित करती है। और यही बात इस वक्त भी है। तदर्थवाद इसलिए कि चाह बाजार पर इस वर्ष बजट में कोई प्रावधान नहीं। चाह बाजार इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस पर भारत ने चाइना को मद्देनज़र रख करके ईरान से प्राप्त किया था विकास के लिए, विकसित करने के लिए, लेकिन इस पर कोई बजट नहीं है। यह विदेश नीति की हार है, या कहीं आर्थिकी हार है कि अपनी जुआ दाव पर लगा करके रणनीतिक के रूप से भी हार है। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।